औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम.ए. इशराक खान साहब के साथ। खान साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। खान साहब 35 साल से एस्ट्रोलॉजी और पॉमिस्ट्री से वाबस्ता है। इल्म जफ़र देखते हैं, आप बताते हैं, कुंडलियाँ बताते हैं, जायचे बताते हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, साथ के हिसाब से सारी चीज़ें खान साहब बताने की कोशिश करते हैं। कानूनदान हैं और वकालत के पेशे से मुंसलिक हैं। मैं बात करूंगा खान साहब से इमरान खान की, मैं बात करूंगा दुनिया की, मैं बात करूंगा पूरे पाकिस्तान की, पाक इंडिया के मामलात की, क्योंकि जून का ये महीना है। 7 जून से बड़ी सितारों में तब्दीली आई हुई है। यकीनी तौर पे ये तब्दीली, अगर मैं मार्स की बात करूं, लियो में है और लियो में केतु ऑलरेडी आ चुका है। क्या कोई टकराव हो रहा है? क्या कोई मामला ख़राब हो रहे हैं? क्या इमरान खान की कोई रहाई नज़र आ रही है? बज़ाहिर ऐसे लगता है कि सब चीज़ें इमरान खान के ख़िलाफ़ जा रही हैं। क्या कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का, जिसकी हमें तलाश है, इस इंसाफ की और इस एहसान की कोई शक पूरी दुनिया को भी है, मुझे भी है, और मुझे अपने मुल्क पाकिस्तान के जो भी बड़े बड़े बब्बर शेर हैं उनसे भी। जी खान साहब, मैं बात करूं अब मार्स लियो में, और लियो में आरडू के केतु था। इसका सबसे पहले इमरान खान पे क्या इम्पैक्ट होगा और कितना टाइम है ये? देखिए, आप तो एक सारे की बात कर रहे हैं कि मरीख जो है, मार्स को मरीख कहते हैं, मंगल कहते हैं। वो 6 जून को आ गया संग राशि में, जिसको लियो बुर्ज असद कहते हैं। और 6 जून को ही अगर हम देखें तो मरकरी भी मथन राशि में आ गई है, जिसको मरकरी को कहते हैं बुर्ज अतारत, और जिसको बुध कहते हैं वो आ गई। कहाँ आ गई? मथन में। कहाँ मथन कैसे कहते हैं? बुर्ज जोजा, अपने हाउस में आई, इसमें कोई बात नहीं। अगली बात एक अहम है, वो ये है कि 18, मैंने एक बात बताई थी कि 18 मई के बाद मई को जो केतु है वो संग राशि में जाएगा, संग लियो, जिसे बुर्ज असद कहते हैं। और 18 मई को ही जो है, जो राहु है वो ट्रांजिट कर गया पाइसिस से निकल के कुंभ राशि, जिसको एक्यूरियस कहते हैं। नो डाउट केतु पड़ा है संग राशि में लियो में, और इधर आ गया मार्स मरीख, मंगल आ गया, और 6 का ही ट्रांजिट है मरकरी का अपने हाउस में। ये अहम बातें हैं। अच्छा, केतु और उसके साथ क्या कहते हैं, मंगल का आना बब्बर शेरों खड़ाक है। अब ये आया कहाँ है? लियो में आया, बुर्ज असद में आया। पूरी दुनिया के तमाम एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर सब सुन लें, जो भी इल्म जानते हैं। नॉलेज जफर अलग चीज़ है, वो मुझे पता है वो क्या है, वो और एक कायदा है। बात यह है कि जब मंगल और केतु हों तो खड़ाक तो होते हैं। पिछले साल 2024 से मैंने बारहा मेरे तमाम प्रोग्राम्स को देखे, ये मेरी ऑडियंस व्यूअर्स देखें। मैंने कहा था 2024 काउंट करें तो 8 बनता है, 2025 को काउंट करें तो 9 बनता है। 8 लड़ाई का घर है और 9 मरीख का घर है। अब बात जो साफ और सीधी है, मंगल 9 नंबर जो है वो उठ के आया है मरीख में, वो उसमें लियो में, जिसका नंबर 1 है, शेर है। वो भी आ गए, वो भी आ गए। दोनों मेल हैं, फीमेल नहीं। फीमेल जो है वो मरकरी है, वीनस है, मून है। ये मैंने 12 बेशुमार प्रोग्राम में कहा है। मेल का मेल के घर आना एक बब्बर शेर दा आना
किसी वड्डे बब्बर शेर दे घर आना वड्डा खड़ाक की निशानी है। और हमेशा मैंने ये कहा है, अलिफ आइन लाम ये और मीम बचें पूरी दुनिया में खड़ाक से। ये अब पूरी दुनिया में इन नाम वाले लोग अलिफ आइन लाम ये वाले चाहे अल्फाज के मालिक भी हों, मसलन इन नामों से रिलेट कोई भी शख्स है खुद भी, जैसे इमरान है, जैसे वो यूक्रेनी सदर का क्या नाम है, ज़ेलेंस्की, जेड है ना, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, है पूरा नाम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है। वो जेड है, वो तो उसमें जाता है ना स्कॉर्पियो में, मरीख है। बात यह है मरीख का खड़ाक है इस साल में। और हमेशा मैंने कहा अलिफ आइन लाम ये से बचना है। अलिफ ईरान, अलिफ अमेरिका, अलिफ अफगानिस्तान, अलिफ इंडिया, अलिफ इंग्लैंड। अब यहाँ से इंग्लैंड जाने से पहले मैं इमरान खान पे आऊँगा। इंग्लैंड वाला मामला, रशिया वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान आए, आइन से आपने बात की। इमरान देखें, आइन का सूरत सीधा है। अब मैं अपने मुल्क के पाकिस्तान में आ रहा हूँ। देखें, आसिम मुनीर साहब सॉरी, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उनका तो किसी को पता भी नहीं था कि ये बन जाएंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वो ISI में थे, जहाँ भी थे। लेकिन आसिम मुनीर नाम है, आसिम ए से है। नाम की पावर आप कह रहे हैं, ये बताना चाह रहा हूँ, ये बड़ा अहम आप बता रहा हूँ। आसिम मरीख से है और मुनीर सूरज से है। अब मरीख सूरज में आ गया, अपने हाउस में आया हुआ है। हाउस में नहीं आया, वो मुनीर के पास आया है, सूरज के पास आया है। और जाहिर है अगर आप गौर करें तो आसिम मुनीर को अल्लाह ने ताकत दी, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से निकल के फील्ड मार्शल हो गए। इस सितारों का काम है। एक बात, अब आ जाते हैं इमरान अहमद पे। आइन और अलिफ है। लोग कुछ ना दरख्तों को देखें जाके। अगर मैं इल्म को निकालूं तो आपको दरख्तों में आइन और मीम भी मिलेगी और अलिफ भी मिलेगा। तो झगड़ा अच्छा नहीं है। वो तो इमरान खान से पहले भी इस तरह कुछ दरख्त होते हैं जहाँ आइन बना हो, अलिफ बनी। मैंने कहा दरख्तों में, अल्लाह की कायनात है, इस कायनात में पहाड़ भी हैं, पहाड़ में भी आपको आइन अलिफ लाम मीम मिलेगा और अलिफ लाम मीम आपको दरख्तों में मिलेगा। चलें छोड़े, मैं इस पे आगे निकलता हूँ। कहने का मतलब ये है, जब आसिम मुनीर के सितारे में पावर है तो वही सितारा इमरान खान का भी है। अब सितारों में भी बात बेशुमार पब्लिश एस्ट्रोलॉजर करते हैं कि जी डेट ऑफ बर्थ से आसिम मुनीर ये हैं, डेट ऑफ बर्थ से इमरान खान ये हैं, टाइम ऑफ बर्थ से आसिम मुनीर ये हैं, टाइम ऑफ बर्थ से ये हैं। लेकिन मैं नॉलेज ऑफ जफ़र में हूँ और मैं इन डेटों पे नहीं चलता। मैं बड़ी साफ और सीधी बात कर रहा हूँ। आसिम मुनीर साहब हमारे सेनापति हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, अल्लाह ने इज़्ज़त अता की। मरीख जो रेक्टोग्रेड हुआ था वो गालबन की बात कर रहा हूँ कि वो पता नहीं 28 की डेट थी, 28 मई, मार्च या मई था, उसमें वो सीधा हुआ और अभी पूरा साल रेक्टोग्रेड नहीं होगा। जब इसी सियारे ने आसिम मुनीर को जब इज्जत दी है, जब आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हटा के फील्ड मार्शल बनाया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो हैं ऊपर, डबल आ गया फील्ड मार्शल, वो इज्जत दी है मरीख के सीधे होने से। यहीं पे तो मैं फंस गया हूं कि इमरान खान चीफ पैटर्न बन गया। छोड़ो उसकी, मुझे वो चीफ पैटर्न ना भी बने, छोड़ो, तो निकलता क्यों नहीं है बाहर। 5 जून मैंने डेट दी हुई थी, आएगा, आए नहीं समराज, चाहे बुशरा बीबी है नहीं आई। तो मसला क्या है? इसका मतलब यह है कि जो केतु है वो गया संग में, उधर आ गया मरीख। अब केतु भी बगावत है। और ये जो राहु और केतु, आज तक किसी को ये नहीं पता
राहु मेल है और केतु फीमेल है। ये किसी दुनिया के किसी शख्स ने नहीं बताया होगा। केतु फीमेल है, अब औरत है बीच में, जो मैं समझ रहा हूं कि औरत है एक ऐसी, मुझे नहीं पता वो कौन है, मुझे नहीं पता, कि जो खान को भड़का रही है। खान पॉजिटिव है, अपने स्टांस पर ठीक है, जाहिर है फौज एक अदारा है, इसमें कोई शक नहीं। खान को छोड़ो, जो वजीर आजम है वो पावर है, सदर एक पावर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन केतु का फड्डा जो है, केतु का जो फड्डा है वो अदारे से है। अदारे से फड्डा नहीं होना चाहिए, हुकूमत से होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन इसके सेंटर में जो बात मुझे समझ आ रही है, जो मैं समझ रहा हूं, मेरी देखें बात को काटने की भी कोशिश ना करें, इसको सुनने दें। जो मैं समझ रहा हूं, केतु एक फिश है और राहु एक शेर है। एक मछली का मुकाबला जमीन से है, मछली पानी में है, ये एक फर्क है। जैसे ये मैंने फर्क बता दिया। खैर, कहने का मतलब ये है, मौजूदा सूरत हाल में जो मैं समझ रहा हूं, अब खान नर है, वो आ गया है संग राशि में। अब जब संग राशि में नर आ गया है तो नर ने ही जवाब देना है, वो है संग राशि लियो। खुशखबरी सुना रहा हूं आप लोगों को, 6वां महीना है जून का, और 29 जून को वीनस बर्क राशि में चली जाएगी। ये भी एक अहम बात बताने जा रहा हूं, एक इल्म की बात बताने जा रहा हूं मैं। जो मार्स है वो है बर्क राशि में। बर्क राशि जिसको हम टॉरस कहते हैं, उसका प्लैनेट वीनस है, फीमेल प्लैनेट है। उसके बाद कर्क राशि में, सर मोटी बात बताएं, वन मिनट, टेक्निकल होगा। कर्क फीमेल प्लैनेट है। उसके अगले महीने जो वीनस है वो आ जाएगी ल्यू में, संग राशि मुजक्कर में। फैसले अगस्त में होंगे। अगस्त में होंगे। इमरान खान के फैसले अगस्त में होंगे जी। हाँ जी, तब तक ये लिए कह दिया मैंने, जो कहना था मैंने इल्मी बात की है। रूस इंग्लैंड पे, यूरोप पे हमला करने की सोच सकता है यूक्रेन के साथ साथ। उसने शायद स्विट्ज़रलैंड के पता नहीं वो उड़ा दिए हैं रेडार वगैरह। इंग्लैंड का पैसा लगा हुआ है यूक्रेन पे। काफ़ी लोगों ने मुझे 6 महीने से पूछ रहे हैं कि हम मिडल ईस्ट आ जाएं। ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, रशिया हमला यूक्रेन पे करेगा और ठोक के जवाब देगा। छोटी मोटी स्ट्राइक्स तो हो सकती हैं, स्ट्राइक्स नॉट ए जंग, इंग्लैंड वो जो भी है, लेकिन ये सीज फायर हो जाएगा। चैलेंज है मेरा। अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह करे पूरी दुनिया में सीज़ फायर हो, पाकिस्तान इंडिया का सीज़ फायर कंटिन्यू रहे, पक्का सीज़ फायर हो, कश्मीर का मसला हल हो। अगर यूक्रेन की जंग है, अल्लाह करे जल्द से जल्द ख़त्म। मोदी, पता नहीं तू सुनता है या नहीं सुनता, पानी तो रोकने की कोशिश तो कर, तेनों पानी कर देंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नसर हो। आतम जी रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।